गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इससे पहले जो लेक्चर अटेंड किए थे उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की थ्योरी और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस की। कब अनबैलेंस होगा, कौन सी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की। तो अभी हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम अगर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन 5 मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड लिया है मैंने रो मिनिमम मेथड, रो वाइज मिनिमम कॉस्ट। जो ये यहाँ रखी रहती हैं 6, 4, 1, 5, ये होती है कॉस्ट। और इन कॉस्ट में हम किसके रेस्पेक्ट में चलेंगे, रो के रेस्पेक्ट में। और कौन सी कॉस्ट लेंगे हम, मिनिमम। तो ये हो जाएगा रो वाइज मिनिमम कॉस्ट। रो वाइज मिनिमम कॉस्ट यहाँ से देखें, अगर हम पहली रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या 1, तो जो एलोकेशन होगा वो इस 1 पर एलोकेशन होगा। अगर इस 1 के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं सप्लाई हमारी है 14 और इस 1 के रेस्पेक्ट में डिमांड है हमारी 15 डिमांड एंड 14 सप्लाई। तो दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी हम उस वैल्यू को एलोकेट करेंगे। तो दोनों में से मिनिमम क्या है हमारी 14। तो यहाँ पर जो एलोकेशन होगा वो एलोकेशन हो गया आपका 14। अब 14 जब एलोकेट किया तो यहाँ पर था 14 माइनस 14 क्या रह जाएगा 0। 14 था, 14 एलोकेशन कर दिया तो 0 रहेगा। यहाँ पर 15 था, उसमें से 14 एलोकेट कर दिया तो यहाँ पर बचेगा आपका 1। जो पर्टिकुलर रो या कॉलम 0 हो जाएगा उसकी वैल्यूज को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया है। उसके बाद पहली रो कैंसिल आउट, रो वाइज चल रहे हैं तो हम सेकंड रो देखेंगे। सेकंड रो में मिनिमम है हमारा 2। इस 2 के रेस्पेक्ट में सप्लाई 16, डिमांड यहाँ पर 1 बची हुई है। तो एलोकेशन दोनों में से मिनिमम 1, तो यहाँ 1 एलोकेशन होगा, यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा हमारा 15। 0 हुआ आपके इस बार कॉलम, तो हम कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद सेम रो में, क्योंकि ये रो कैंसिल आउट नहीं हुई, मिनिमम वैल्यू देखेंगे 7। इस 7 पर एलोकेशन यहाँ 15, यहाँ 4, मिनिमम है हमारा 4, यहाँ रहेगा 11 और ये हो जाएगा 0। अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा कॉलम। फिर से सेम रो में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट इज 8, सो एलोकेशन करेंगे हम 8 पर। जब 8 पर एलोकेशन करेंगे यहाँ 11 और यहाँ पर 6, एलोकेट क्या होगा यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 5। जो 0 हो गया उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसी रो में एक और ये बचा हुआ है 9, यहाँ एलोकेशन देखेंगे 5 और 10, मिनिमम है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 0 और ये रह जाएगा 5। जो 0 हो गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट होगी। अब सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हुआ है 3। अगर इस 3 एलिमेंट पर देखो, सप्लाई मेरी 5, डिमांड भी 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, ये भी 0, ये भी 0। लास्ट में बैलेंस होना कंपलसरी है। अगर बैलेंस नहीं होता लास्ट में, ये दोनों 0 नहीं आते, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। ये ध्यान रखना कि लास्ट में 0 होना कंपलसरी है। तो ये जब 0 हो गया, ये फाइनल एलोकेशन हो गए हमारे सभी में। अब एलोकेशन के बाद हम डिमांड और सप्लाई का बैलेंस देखेंगे, बैलेंस हो रही है नहीं हो रही। फर्स्ट रो में अगर एलोकेटेड सेल की बात करूँ, मेरे पास एक एलोकेटेड सेल है ये, और इसकी कॉस्ट क्या है 14, यहाँ 14 बैलेंस। सेकंड में 6 + 5 + 1 + 4 11 12 और 4 16, ये था 16 बैलेंस। 5
5 बैलेंस, रो वाइज सभी बैलेंस, कॉलम वाइज देखेंगे हम 6 6, 5 + 5 10, 14 + 1 15, 4 4। रो और कॉलम सम सेटिस्फाई है, रो एंड कॉलम सम satisfied, so solution is feasible solution। फिजिबल सॉल्यूशन, स्टार्टिंग हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये। अब यहाँ पर हम अगर देखें नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशंस है हमारे 6, m प्लस n माइनस 1, m नंबर ऑफ रो 3 प्लस n नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस 1, कितना आया ये हमारा 6। इफ नंबर ऑफ एलोकेशन is equal to m plus n minus 1, then solution is basic feasible solution, basic feasible solution। तो ये हमारा हो गया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब जो एलोकेशन से उनकी मैं टेबल बनाता हूँ, एक एलोकेशन यहाँ पर है C13, फर्स्ट एलोकेशन इज C13, सेकेंड एलोकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये 6 एलोकेशंस हैं। इन 6 एलोकेशंस में से हम ये चेक करेंगे कि इनमें कोई क्लोज लूप तो नहीं बन रहा। क्लोज लूप का मतलब है मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, वापस यहीं आ गया, तो ये एक क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे भी क्लोज लूप हो सकता है। एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो वो मेरे लिए एक क्लोज लूप होगा। और क्लोज लूप जस्टिफाइड तब होगा तब हर एक कॉर्नर पर एलोकेशन हो, ईच कॉर्नर हैज एन एलोकेशन। अगर एलोकेशन नहीं है तो वो एक क्लोज लूप नहीं होगा। यहाँ देखता हूँ कोई क्लोज लूप नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे ऐसे, कोई क्लोज लूप नहीं, कॉर्नर पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही, ऐसे भी कॉर्नर पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं आती, इसके बीच में कोई क्लोज लूप नहीं है। तो एलोकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट पोजीशन, एलोकेशन एट इंडिपेंडेंट पोजीशन। इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब हो गया नो क्लोज लूप, नो क्लोज लूप। जब कोई क्लोज लूप नहीं बनता उस केस में अगर हमारे एलोकेशंस इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तीनों टाइप के सॉल्यूशन में फिजिबल सॉल्यूशन वो होगा जब रो और कॉलम सम सेटिस्फाइड हो जाएगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो होगा जब नंबर ऑफ एलोकेशंस n + n-1 के इक्वल हो जाएंगे। और नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जब होगा जब ये एलोकेशंस अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होंगे, और एलोकेशन होनी चाहिए n + n-1 ही। तो तीनों डेफिनेशन यहाँ से आप लोगों को क्लियर है एकदम, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी में स्टडी की थी। हमने ये सॉल्यूशन निकाला है रो मिनिमम मेथड। तो रो मिनिमम मेथड से हम अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट है 1 और इस 1 के लिए हमने कितनी यूनिट एलोकेट की हैं 14, 1 इंटू 14 प्लस 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई रुपीज़, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 इंटू 14 प्लस 8 इंटू 6, 152। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 152। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है रो मिनिमा मेथड से। सिमिलरली हम नेक्स्ट मेथड से करेंगे इसे, तब देखते हैं कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। रो मिनिमा मेथड क्लियर, रो वाइज देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, एलोकेशन करेंगे, सप्लाई डिमांड में से जो मिनिमम होगा हम उसे एलोकेट करेंगे। ये हमारा रो मिनिमम। अब आते हैं कॉलम मिनिमम मेथड। सेम प्रोसीजर, रो की जगह हम क्या करेंगे कॉलम वाइज देखते हैं। फर्स्ट कॉलम ये है, इसमें मिनिमम 4 एलोकेट, 5 6 में से मिनिमम 5, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो जो 0 हो गया उसे हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। अभी ये कॉलम फिर से बचा हुआ है, इस कॉलम मिनिमम देखेंगे। अब मिनिमम कॉस्ट है हमारी 6, 14 और 1, तो यहाँ पर एलोकेट होगा 1, ये रह जाएगा 0 और ये रह जाएगा हमारा 13। तो जो 0 हो गया उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, इस पर्टिकुलर रो को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट रो जब कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गई तो हम सेकंड रो पर जाएंगे। सेकंड रो में कॉस्ट 4 9 3, 3 पहले से क्रॉस हो चुकी है तो सिर्फ 4 बचा मिनिमम। 13 एंड 10 एलोकेट हो जाएगा यहाँ पर, दोनों में से मिनिमम 10, ये हो जाएगा 0 और ये रहेगा हमारा 3। जब ये 0 हो गया तो हम इसे कट कर देंगे, ये आपका क्रॉस हो गया। सेकंड कॉलम भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड कॉलम में देखेंगे 1 और 2, तो मिनिमम है आपका 1, सप्लाई 3 और डिमांड 15, दोनों में से मिनिमम है 3। 3 एलोकेट करेंगे तो ये रह जाएगा 0 और ये होगा हमारा 12। जो 0 होगा वो कैंसिल आउट, 0 हो गया यहाँ पर रो, तो इस फर्स्ट रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे। अभी भी इस कॉलम में एक एलिमेंट बचा हुआ है 2, 16 सप्लाई, 12 डिमांड। एलोकेट करेंगे हम 12, ये हो जाएगा 0, ये रहेगा मेरा 4। 0 होगा तो कॉलम कैंसिल आउट, उसके बाद यहाँ एलोकेट करेंगे 4 एंड 4, सो 4 0 0, लास्ट में सभी 0 हो गए, इसका मतलब हमारा बैलेंस है। अब फिजिबल सॉल्यूशन की बात चेक करते हैं। 10 + 3 + 1 14, 12 + 4 16, 5 5 कॉलम वाइज, 1 + 5 6, 10 10, 3 + 12 15, 4 4। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम चेक करते हैं अब। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशन 6, m + n - 1 इज 6। तो ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब क्लोज लूप चेक करते हैं, इसमें कहीं भी कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा, तो ये नॉन डिजनरेटिव होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 6 × 1, 4 × 10, 1 × 3, 2 × 12, 7 × 4, 4 × 5। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़, कैलकुलेट करते हैं अब इसे।
121 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारे पास 121। किस मेथड से आई है ये? कॉलम मिनिमम मेथड। पहला था रो मिनिमम मेथड, ये हो गया कॉलम मिनिमम मेथड। थर्ड मेथड देखते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। पहला हमने देखा रो वाइज, फिर देखा कॉलम वाइज, अब क्या देखना लीस्ट कॉस्ट मीन्स पूरी मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे लीस्ट होगा वहाँ एलोकेशन होगा। मैट्रिक्स के अंदर सबसे लीस्ट कॉस्ट है हमारी 1। यहाँ ना तो हमें रो देखनी ना कॉलम देखना, सिर्फ देखना है लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट। 14 and 15 सो 14 0 और 15 पर रह जाएगा 1, जो 0 हुआ कैंसिल आउट रो। अब देखो लीस्ट कॉस्ट पूरी मैट्रिक्स, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो चॉइस है किसी भी 2 पर हम एलोकेट कर सकते हैं। सपोज इस 2 को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर 16 और 1, सो 1 आ जाएगा यहाँ पर मिनिमम दोनों में से। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मेरा 15। 0 हुआ उसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब फिर से मिनिमम 2 ये है अभी 5 and 4, तो मिनिमम हुआ मेरा 4, ये हो गया 0, ये हो गया 1। 0 वाला कैंसिल आउट मीन्स D4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम 3 पर देखिए 1 और 10 एलोकेट होगा 1, ये हो गया 0, ये बचेगा 9। 0 हो गया तो वो 3 कैंसिल आउट हो गया। अब मिनिमम देखो 8, 6 and 15, मिनिमम है 6, तो यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा 6, ये हो गया 0, ये बचेगा मेरे पास 9। 0 D1 हुआ कैंसिल आउट। उसके बाद सिर्फ 9 बचा हुआ है। 9 पर जो हम एलोकेशन करेंगे, यहाँ 9, सो एलोकेशन इज 9, दोनों हो गए हमारे 0, बैलेंस हो गए। डिमांड सप्लाई का सम 14, 6 + 9 + 1 16, 1 + 4 5, 6, 9 + 1 10, 14 + 1 15, 4 4, सब कुछ बैलेंस हुआ। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लोकेशंस आर 6, सो नॉन प्रेजेंटेड बेसिक सॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी इसमें? 1 × 14 प्लस 8 × 6 प्लस 9 × 9 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 4। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, कैलकुलेट कर लेते हैं, $156। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है हमारी लीस्ट कॉस्ट मेथड से। 3 मेथड हो गए। उसके बाद मेथड नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। यहाँ पर क्या करेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर ये 6, 14 and 6, तो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 6, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा हमारे पास 9। 8, जो 0 हो गया क्रॉस कर दिया। उसके बाद अब देखो अपर लेफ्ट 4 है, 8 and 10, एलोकेशन इज 8, दिस इज 0, दिस इज 2, सो जो 0 हो जाएगा उसे कैंसिल आउट करेंगे, रो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर हो 1। अपर लेफ्ट 9, 2 16, मिनिमम इज 2, दिस इज 0 and 14, सो 0 हो गई हमारी D2,
कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद फिर से देखिए अपर लेफ्ट 2, 14 एंड 15, सो 14, 0 1, 0 होने पर O2 कैंसिल आउट हुआ। अपर लेफ्ट 6, 5 एंड 1, मिनिमम इज 1, सो 0 एंड 4, 0 होने पर ये कैंसिल आउट हुआ। अपर लेफ्ट सिर्फ 2 बचा हुआ है, 4 एंड 4, सो 4, दिस इज 0 एंड 0। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 2, 2 इंटू 14, 6 इंटू 1, 2 into 4. So transportation cost is rupees. Calculate the taxi. 128. Rupees 128. ये आ गई हमारी किस मेथड से? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब लास्ट मेथड है हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारे लिए वैम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं वैम। मैक्सिमम न्यूमेरिकल हमें वैम से ही सॉल्व करते हैं। अगर कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ, सिंपली दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो हमें उससे वैम के थ्रू सॉल्व करना है। इसे हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, पेनल्टी मेथड, क्योंकि इसमें हमें पेनल्टी कैलकुलेट करनी होगी रो वाइज और कॉलम वाइज। और जो पेनल्टी होती है डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट पेनल्टी, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम पेनल्टी को सेलेक्ट करेंगे। उस मैक्सिमम पेनल्टी में हम मिनिमम कॉस्ट को सेलेक्ट करेंगे और उस मिनिमम कॉस्ट में एलोकेशन करेंगे। ये मेथड फॉलो होगा यहाँ पर। और ये पेनल्टी हम रो और कॉलम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, रो एंड कॉलम। तो रो के लिए देखो, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट 1 और उससे ज़्यादा है हमारी 4, तो पेनल्टी नंबर 1, 4 माइनस 1 3। सेकेंड में सबसे मिनिमम 2 एंड 7 5। थर्ड 2 3 1। कॉलम वाइज पेनल्टी, पेनल्टी 1 4 6 2 3 4 1 1 2 1 2 5 3। पेनल्टी कैलकुलेट हो गई, ये पहला स्टेप क्लियर। उसके बाद मैक्सिमम पेनल्टी को सेलेक्ट करो। मैक्सिमम पेनल्टी है 5। इस मैक्सिमम पेनल्टी पर मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम पेनल्टी 5 के रेस्पेक्ट में ये आया हमारा। इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारी यहाँ पर 2। अब जो एलोकेशन होगा वो इस 2 पर एलोकेशन होगा, 2 पर एलोकेशन करने के लिए सेम प्रोसीजर। यहाँ क्या है 16, यहाँ पर है 15, एलोकेशन हो जाएगा 15 और यहाँ बचेगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये 0 हुआ, इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, इसकी कोई पेनल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अब उसके बाद पेनल्टी नंबर 2, मिनिमम 4
5 1 7 8 1 2 3 1 पेनल्टी नंबर 2 4 6 2 3 4 1 ये कैंसिल आउट हो गया तो इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे 2 5 3 मैक्सिमम पेनल्टी 3 मिनिमम कॉस्ट 2 5 and 4 एलोकेट होगा 4 सो दिस इज 0 दिस इज 1 जो 0 हो गया वो हम कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद फिर से कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी नंबर 3। अब पेनल्टी नंबर 3 ये दो कॉलम तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस देंगे 6 और 4 2 8 9 1 4 3 1 कॉलम वाइज 4 6 2 3 4 1 मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट करेंगे 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई सा भी 2 ले सकते हैं। सपोज मैंने ये 2 ले लिया, इस 2 के रेस्पेक्ट में मिनिमम कॉस्ट 4, मिनिमम कॉस्ट है 4 के लिए 1 and 6 1 एलोकेट करेंगे। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 5 0 हो गया, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब फिर से पेनल्टी नंबर 4 दोनों का डिफरेंस 2 and 1 जब ये कैंसिल आउट हो गया इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। पेनल्टी नंबर 4 6 and 8 2 4 and 9 5 मैक्सिमम क्या है 5 एलोकेशन हो जाएगा मिनिमम 4 14 and 10 एलोकेशन इज 10 here is 4 and 0 हुआ तो ये कैंसिल आउट। अब दो ही बचे हुए हैं यहाँ पर सिर्फ 6 और 8। अगर मैं कॉलम वाइज देखूँ मैं डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता तो पहले मैं 6 पर एलोकेट करूँगा। 6 पर एलोकेट करने के लिए यहाँ क्या है मेरा 4, यहाँ क्या है मेरा 5 एलोकेट होगा 4, ये 0 ये बचेगा 1। अब यहाँ एलोकेट करूँगा, यहाँ क्या बचा हुआ है मेरे पास 1 और यहाँ भी तो एलोकेट होगा 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। सभी 0 हो गए, बैलेंस हो गए। तो अब मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा। 6 into 4 plus 4 into 10 plus 8 into 1 plus 2 into 15 plus 4 into 1 plus 2 into 4. So transportation cost is equal to rupees, calculate कर लेते हैं। वन 4 अब पांचों मेथड की अगर हम बात करें, पांचों मेथड से हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट किया। इन पांचों में से अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सबसे मिनिमम कॉस्ट वैन से आती है, इसीलिए हम प्रेफरेंस देंगे कि वैन को यूज़ करें, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अगर यहाँ हम देखते हैं सभी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट है हमारी वैन की। वैन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई है 114। उससे पहले हमने किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 128। उससे पहले हमने किया था
लीस्ट कॉस्ट 156। उससे पहले मेथड था कॉलम मिनिमा 121। उससे पहले था हमारा रो मिनिमा 152। तो सबसे मिनिमम जो कॉस्ट आती है वो वैम के थ्रू वाली है, और हमें प्रेफरेंस वैम को ही देनी है अगर हमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ। तो ये पांचों मेथड से सेम न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया है। अभी हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात नहीं की, तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन मोदी मेथड की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।